Okay, so in today's session of a lecture, we are trying to complete the topic of AC through the RC circuit or दूसरे combinations beta. First one is AC through RC circuit में we are connecting a resistor and capacitor to an alternating source. By default, this alternating source is having a potential of V is equals to V naught into sin omega t. इसके वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा I, that is it is passing through the resistor and also capacitor. तो potential across the resistor हो गया VR, potential across the capacitor हो गया VC. तो बाय डिफॉल्ट अपने पास क्या है, V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी. ये बाय डिफॉल्ट है अपने पास. तो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर क्या होगा बेटा, दैट इज नथिंग बट I इंटू रेसिस्टर. पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, सेम करंट जाएगा एंड दिस विल बी द पोटेंशियल रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज XC. XC is known as what बेटा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस वन इज नोन एज ऑफ योर inductive capacitance. Inductive capacitance. इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, XC is equals to 1 by C ओमेगा होता है. याद है ना आप लोग को, isn't it? इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताइए मुझे. फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम शॉर्टकट से बताया था मैंने आप लोग को, बोला कि फेजर डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए. चलिए, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. x एक्सिस पे क्या लेते हैं बोला था बेटा मैंने, करंट. You know that when current is passing through the resistor, EMF of the resistor is along this one and the potential of this one will be in this direction बेटा, downward direction. तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक शेप ले लेता हूँ. ठीक है ना. Now tell me, when it is passing through capacitor, when it is passing through capacitor, potential across the capacitor is lagging by 90 degrees. तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज. और इसका रिजल्टेंट जो है ना यहाँ पर ऐड करेगा. ऐसा ऐड करेगा, which is making an angle of your phi. So when alternating current is passing through the resistor and in the capacitor, potential across the resistor is along the x-axis. कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता है, बताया था मैंने आपको. जब कैपेसिटर में पास करेगा, दिस इज 90 डिग्रीज लैगिंग, आवर करंट इज 90 डिग्रीज अहेड. तो इसीलिए पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर नेगेटिव एक्सिस में रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और इसका ये बन गया पोटेंशियल V. ठीक है ना. तो इसका पोटेंशियल निकाल लीजिए. V इज इक्वल से कितना बनेगा बेटा, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओम्स लॉ के हिसाब से पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाइए, VR स्क्वायर प्लस ऑफ योर VC स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर V इज इक्वल्स टू I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू योर XC का होल स्क्वायर. तो इसमें से I स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट से भी बाहर निकाल लीजिए. सो इट इज अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस ऑफ योर XC स्क्वायर. यानी इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस 1 बाई C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि XC की वैल्यू क्या होती है बेटा, C ओमेगा होती है. V by Z is known as impedance. Z is equals to under root of your, ये बन गया मेरे पास R square plus 1 by C square into omega square. So ये हो गया Z, यानी impedance. Impedance of your RC circuit. Z is known as what बेटा, impedance, यानी resultant resistance in the AC. Impedance plays the same role as that of your resistor बेटा. ठीक है ना. तो ये हो गया impedance of your RC सर्क्यूट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब पोटेंशियल देखिए बेटा, ये जो पोटेंशियल है करंट के लैगिंग कर रहा है बाय हाउ मच, 5. तब ये 5 निकाल के बताइए कोई, हाउ डू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ 5 बेटा. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए बेटा, tan 5 फ्रॉम फिगर विल बी इक्वल टू, tan 5 विल बी इक्वल टू y by x बेटा.
y मतलब यहाँ पर क्या है, VC डिवाइडेड बाई VR। VC मतलब I इंटू XC डिवाइडेड बाई I इंटू योर R। I और I गेट्स कैंसल, सो tan phi हो गया यहाँ से यहाँ तक, tan phi इज इक्वल्स टू योर XC डिवाइडेड बाई R। XC will be equal to 1 by C omega into your R, यानी phi is equals to your tan inverse of 1 by C omega into your R। तो ये हो गया phi की वैल्यू। So phi is equals to your tan inverse of 1 by C omega into your R। ठीक है ना, तो ये हो गया phi की वैल्यू। ठीक है ना, यानी पोटेंशियल इज राइट नाउ हाउ मच बेटा, 5 degrees lagging, or current is ahead, so I can write that point here right now, very important. Current is it leading, current leads the voltage, current leads the voltage by 5। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, I is equals to I naught into sin of your omega t plus of your 5। ये हो गया करंट। I is equals to your I naught into sin। I naught की वैल्यू क्या होती है बेटा, I naught की वैल्यू होती है V divided by Z, यानी I will be equal to V divided by Z। Z की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस 1 by C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा रूट के नीचे आ जाएगा, ये पूरा पोटेंशियल के नीचे आ जाएगा। बराबर लिख देता हूँ एक बार। तो I is equals to V, B हो गया Z, तो Z इंटू योर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ योर 5, और Z की वैल्यू तो अपने को मालूम है, तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू योर V डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ योर ए बन गया R स्क्वायर प्लस 1 बाई C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर साइन, दिस विल बी ओमेगा टी प्लस ऑफ योर 5। तो ये हो गया करंट I इज इक्वल्स टू योर V डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ऑफ दिस वन, यानी current is lagging by your 5 or potential is current is lagging ahead by your 5 and potential will be ahead by your lagging by your 5। ये डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखिए ये पोटेंशियल और करंट इज 90 डिग्रीज 5 डिग्रीज अहेड और पोटेंशियल इज 5 डिग्रीज लैगिंग, isn't it? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। सो करंट इज लीडिंग, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय योर 5, इसलिए करंट का फॉर्मूला आ गया I, या I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय Z इनटू sin ओमेगा t प्लस 5, और I can say that potential is, or I can say voltage is lagging, voltage is lagging by 5, voltage is lagging by 5, ये भी लिख सकते हैं आप, voltage is lagging by your 5। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, फिर से एक बार देख लीजिए बेटा। Whenever an alternating current is passing through the RC circuit, whenever an alternating current is passing through the RC circuit particulation, current is ahead by 5 and potential is lagging by your 5। तो इसका इम्पीडेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, Z is equals to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फेजर डायग्राम याद रखना है, फाई की वैल्यू फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 by C ओमेगा इनटू R। ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकता हूँ, तो ओमेगा कभी कभी क्या हो जाता है, ओमेगा इज ऑल्सो रिटन एज 2 पाई इंटू योर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है यार तक सभी को, कोई डाउट इसको, कोई डाउट है बेटा, इज इट क्लियर? चल नेक्स्ट वन, AC थ्रू, AC थ्रू क्या क्या हो गया देखिए अपने पास, मैंने जब कल क्लास में स्टार्ट किया था, आई वॉज बीन टॉकिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R, L और C। तो LR हो गया, RC हो गया, अभी LC बच गया, L और C बच गया, तो LC कर लेते हैं। AC थ्रू LC सर्किट, अब लोग ये आप बताना है मुझे बेसिकली, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए मेरे को पहले, कोई फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताएगा कैसे कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू योर इंडक्टर,
और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। बाय डिफॉल्ट इट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो इसका पोटेंशियल बन जाएगा V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया इंडक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो बाय डिफॉल्ट अपने पास है V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा I इंटू योर एक्सएल। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बन जाएगा I इंटू योर एक्सी। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद है आप लोग को? एक्सएल विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, एल ओमेगा, और एक्सी होता है 1/c इंटू योर ओमेगा। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब इसका फेजर डायग्राम बताइए कोई, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए कभी भी करंट अपन कहाँ ले रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो मैं ले रहा हूँ सर्किट ऐसा वाला कुछ, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अभी कभी लेते हैं करंट आई। अभी बताइए, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर मींस व्हाट, यहाँ पर हो गया VL, कैपेसिटर अभी करें अपन, यहाँ पर हो गया VC, और ये हो गया इसका ओरिजिन। ये दोनों वेक्टर्स के हिसाब से होंगे ना बेटा, एक वेक्टर ऐसा समझो, एक वेक्टर ऐसा समझो, ठीक है ना। और करंट इज अलोंग योर एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो नाउ बताओ, VL पॉजिटिव वाई एक्सिस में, VC नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो नेट कैसा निकालोगे वेक्टर का? वेक्टर का आपको याद है, मान के चलो ये 10 है और नीचे मान के चलो 5 है, तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे आप? 10 - 5 लिखोगे ना, इजंट इट? ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी V1 है, नीचे V2 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिखोगे? V1 - V2 लिखोगे, है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पर VL पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो VL माइनस ऑफ VC लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? So I can write here V is equals to your, I can write this one is VL minus of VC, यानी V is equals to VL मतलब I into your XL minus of I into your XC। तो इसमें करंट कांस्टेंट हो गया, so this will be your XL minus of your XC, और ये हो गया V। V is equals to I into Z लिख सकता हूँ, और I gets cancel, तो यहाँ पर बन गया इम्पीडेंस Z, Z is equals to your XL minus of your XC। इंडक्टिव कैपेसिटेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस एक्सी। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू एक्सएल मतलब एल ओमेगा माइनस दिस वन इज नथिंग बट सी ओमेगा, तो दिस इज योर इम्पीडेंस, दिस इज योर इम्पीडेंस। इतना याद रखना है आपने, इम्पीडेंस ऑफ योर एलसी सर्क्यूट is equals to XL minus XC or L omega minus 1 by L omega minus 1 by C omega। यानी रिजल्टेंट अगर ऊपर आया तो क्या डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा? एक मिनट, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो करंट था, अब यहाँ पर बन गया VL माइनस VC, यानी करंट से दिस विल बी 90 डिग्रीज है और करंट इज 90 डिग्रीज लैगिंग, है कि नहीं बेटा? अगर एक्सएल इज इक्वल्स टू और एक्सी के बराबर हो रहा है तो फाई दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्रीज, ठीक है ना। चलो, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? करंट इज लैगिंग और हेड लैगिंग, पोटेंशियल ऑफ दिस वन इज हेड। एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इसके अंदर अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, जब क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है ना, इट विल लीड्स द करंट, इट विल लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज, यानी पाई बाय 2, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी हो रहा है ना। अगर इफ XC is greater than, अगर XC is greater than XL, then current leads the voltage
current leads the voltage by pi by 2 और voltage lags by your pi by 2. अगर दोनों सेम है तो जब क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशंस बेटा, इफ XL इज इक्वल्स टू XC हो गया, यानी XL का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा L, XC का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 by C ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा इधर चले जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by LC हो गया, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 by अंडर रूट ऑफ योर LC हो गया, ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया अंडर रूट ऑफ 1 by अंडर रूट ऑफ LC। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज योर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन, रेजोनेंस का कंडीशन, XL is equals to XC और ओमेगा is equals to 1 by अंडर रूट ऑफ योर 2 पाई, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू योर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है तो अंडर रूट ऑफ योर LC, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 by 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यानी दिस इज 1 by अंडर रूट ऑफ योर LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 1 by 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर LC, ठीक है। और ये हो गया ओमेगा का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा सभी को, इज इट क्लियर? चलो जब नहीं आया, चलो फिर से एक बार जल्दी से कर लीजिए बेटा। आज की क्लास में क्या कर रहे थे अपन, AC थ्रू RC सर्क्यूट, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू RC सर्क्यूट, अपने को याद क्या रखना है बेटा इसके अंदर, कौन लैग कर रहा है कौन हेड कर रहा है, इसका इंपीडेंस निकाल लीजिए पहले, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू और FB लिख सकता हूँ अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो। और tan फाई की वैल्यू कितनी आती है बेटा, tan फाई इज इक्वल्स टू 1 by C ओमेगा R फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 by C ओमेगा इनटू R। तो यहाँ पर करंट इज लीडिंग, यहाँ पर देखो बेटा ये करंट जो है ना वोल्टेज से अहेड है बाय 5, so current leads the voltage by 5, तो करंट का फॉर्मूला हो गया I is equals to I naught sin omega t plus 5, or else I can write I is equals to V by Z, Z की वैल्यू डाल दीजिए अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin omega t plus 5। क्लियर है? When it is passing through LC circuit, when it is passing through LC circuit, then what is happening better, अगर XL is greater than XC, then voltage is leading the current by pi by 2, or else current leads the voltage by pi by 2 if XC is greater than XL। क्लियर है? What is the resonant frequency? नहीं आया, कौन सा नहीं आया बेटा, कौन सा पार्ट नहीं आया, AC थ्रू RC सर्किट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछो, टेंशन नहीं है, शायद बोलो बेटा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, AC थ्रू RC सर्किट की LC सर्किट, ग्राफ फिगर फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, देखो बेटा मैंने ग्राफ में कभी भी क्या बोला, ऐसा हम लोग ग्राफ लेते हैं, करंट कभी भी आई लेना है अपने को एक्स एक्सिस पे। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं राइट नाउ आरसी सर्किट के बारे में, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कभी भी वाई एक्सिस पे रहता, मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअली करवाया था, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के ग्राफ में देखो तो VC तो ऊपर जा रहा है ना बेटा, तो VC तो हेड है 90 डिग्रीज, अगर इसे पकड़ के देखो तो दिस वन इज 90 डिग्रीज लैगिंग, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंगल कभी भी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो VC इज 90 डिग्रीज हेड बोलते हैं, या पोटेंशियल करंट इज राइट नाउ 90 डिग्रीज लैगिंग द VC, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं बेसिकली, इस कंडीशन में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ देखो बेटा, VC का ग्राफ आ गया नीचे, मैं खाली आप समझाने के लिए बोल रहा था ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। एक्स एक्सिस पे कभी भी आप करंट लोगे, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है 90 डिग्रीज, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल रहा है बेटा यहाँ पर अपने को VR और VC। ये देखो, ये अगर VR ऐसा होता आपको, ये आपका VR होता, एक मिनट, हाँ ये VR होता और ये VC होता, दो वेक्टर से, इन दोनों का रिजल्ट ऐसे ही निकालोगे ना, जैसे इनके एक वेक्टर ये है
एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये बन गया रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 90। cos 90 जीरो, तो पूरा जीरो चल गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो a की जगह क्या है मेरे पास वी आर है और b की जगह bc है, तो वही तो लिखा है ना मैंने यहाँ पर। ग्राफ क्लियर है? आया सभी को? फिर एक बार बतलाऊं, ऐसा पूछते रहे तो समझ में आता बेटा, नहीं तो खाली मम पूछते रहे तो नहीं होता बेसिकली, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला भी देखो, इसी है, एसी थ्रू एलसी सर्किट का ग्राफ देखिए बेटा। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे अपन कभी भी, एक्स एक्सिस पे अपन कभी भी क्या लेंगे बेटा, करंट लेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज पॉजिटिव एक्सिस, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज नेगेटिव एक्सिस, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, VL माइनस VC, 90 डिग्री से हेड, और करंट इज 90 डिग्री लैगिंग, तो इंपेडेंस कितना बना, Z is equals to XL minus XC, RL omega minus 1 by C omega। अगर XL greater than XC है तो voltage leads the current, अगर XC is greater than XL then current leads the voltage। अगर दोनों सेम है, this is very important बेटा, XL is equals to XC, this is the condition of your resonance। तो जब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1 by under root of LC, और F is equals to 1 by 2 by under root of your 1 by root C, ठीक है ना। चलो एक प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ इसको, then we'll get an idea। मान के चलो in LR circuit, in LR circuit, a sinusoidal voltage V is equals to V naught into sin omega t is applied। ये तो by default होता है AC का potential, isn't it? It is given that, पहला कौन सा सर्किट है बेटा, LR सर्किट में, LR ड्रॉ कर लीजिए। It is given that L is equals to 35 millihenry, comma, resistance is equals to 11 ohm, VRMS is equals to 220 volt, omega by 2 pi is equals to 50 hertz यानी frequency, and take the value of the pi as 22 divided by 7। अभी मुझे निकालना क्या है, find the current amplitude, find the current amplitude, find the current amplitude, ठीक है। In the LR circuit, a sinusoidal voltage V is equals to V naught sin omega t is been applied। कौन सा सर्किट है बेटा, LR सर्किट, तो LR सर्किट ड्रॉ कर लीजिए पहले, ये हो गया L और उसके बाद हो गया रेसिस्टर, and this both of them are by default connected to an alternating source of your EMF। ये हो गया L और ये हो गया R, by default ये हो गया V is equals to V naught into sin of your omega into t। L की वैल्यू दे रखी है 35 मिली हेनरी और R की वैल्यू दे रखी है 11 ओम्स, और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है मेरे पास 50 हर्ट्ज, और पाई की वैल्यू तो वैसे भी 3.14 होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें से अपने निकालना क्या है, करंट एम्पलीट्यूड, यानी करंट एम्पलीट्यूड मतलब क्या बेटा, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पीक, यानी आई नॉट निकालना, ठीक है ना। IRMS दे रखा है मेरे को, isn't it? So peak value मतलब क्या बेटा, IRMS is equals to I naught divided by root 2, isn't it? Isn't it? So peak current will be equal to how much for beta? Peak current क्या हो जाएगा, I naught is equals to root 2 times of your IRMS। इसमें I naught की वैल्यू होना बोले तो IRMS होना। अब IRMS निकालने का तरीका बताइए बेटा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ, IRMS will be equal to, IRMS इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओम्स लॉ, VRMS डिवाइडेड बाय Z, क्योंकि VRMS दे रखा है ना प्रॉब्लम में, VRMS इज 220
डिवाइडेड बाय जेड। जेड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल लूँ। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? एल ओमेगा होता है। एल की वैल्यू दे रखा है 35 मिली हेनरी यानी 30 इंटू 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? ओमेगा की वैल्यू है 50 इंटू 2 पाई यानी 100 पाई। बताइए ना। तो ये हो गया मेरे पास 35 घंटे कितना हो जाएगा बेटा? 3.5 इंटू पाई 10⁻³ 10⁻² ना। तो 35 इंटू 10⁻10 यानी 3.15 नहीं 3.5 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आ रहा देख लीजिए। 3.5 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है? जल्दी बोले। 3.5 इंटू 22 बाई 11 सो 22 बाई 7 35 डिवाइडेड बाई 70 ना बेटा। 35 वन जा 35 टू जा 2 वन 11 यानी 11 हो जाएगा। isn't it? So this will be equal to 11 ohms। R की भी वैल्यू 11 ohms है। XL की भी वैल्यू वही आ गई यानी Z is equal to अंडर रूट ऑफ Z का फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसके लिए? Z is equal to अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस ऑफ योर XL स्क्वायर। XL की वैल्यू कितनी आ रही? दिस वन यानी दिस विल बी इक्वल टू योर XL स्क्वायर यानी दैट विल बी इक्वल टू 220 divided by under root of your this one is 11 whole square plus 11 whole square, isn't it? यानी this will become for me 220 divided by this will become for me 11 whole square तो कितना आएगा बेटा? VRMS divided by Z 220 this will be equal to 11 root 2 11 root 2 मतलब 11 1 जा 11 2 जा यानी 20 by root 2 amperes 20 by root 2 amperes मतलब I can write this root 2 as of your divided multiply करो root 2 से so this will become for me how much बेटा? कितना बन रहा देख लीजिए। 10 root 2 आ जाएगा। ठीक है ना। IRMS की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रूट 2। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? P का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? I नॉट इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू IRMS। IRMS मतलब 10 इंटू रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 इज हाउ मच फॉर मी 2 यानी 10 इंटू 2 हो जाएगा। isn't it? So that will be equal to 20 amperes। ठीक है ना। So current will be equal to how much for me? I नॉट will be equal to 20 amperes। अगर फेज पूछा तो आपको मालूम है ना डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? tan phi is equals to your XL divided by R। XL की वैल्यू 11 है और की भी वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1 यानी phi की वैल्यू हो गई 5/4 अगर 5 पूछा तो। ठीक है फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। In LR circuit, a sinusoidal voltage is given as V is equals to V naught into sin omega t is applied। It is given that इंडक्टर दे रखा है, रेसिस्टर दे रखा है, VRMS दे रखा है, ओमेगा बाई 2 पाई की वैल्यू दे रखा है और पाई की वैल्यू दे रखा है। फाइंड द करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट बेटा। करंट एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट। पीक करंट का फॉर्मूला आरएमएस में जब दे रखा है तो IRMS is equals to I naught by root 2 तो I naught is equals to root 2 into VRMS यानी ये हो गया पीक करंट। यानी पीक करंट निकालने के लिए IRMS होना है। IRMS का फॉर्मूला आपको मालूम है IRMS is equals to VRMS divided by Z और Z का फॉर्मूला आपको मालूम है फॉर द LR सर्किट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। VRMS दे रखा है प्रॉब्लम में कितना 220 सो इट इज 220 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। R की वैल्यू 11 है XL की वैल्यू नहीं मालूम। XL की वैल्यू क्या होता है L into ओमेगा। L की वैल्यू 35 मिली हेनरी यानी 35 into 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू 10 पाई क्योंकि यहाँ पर से आ रहा है देखो ओमेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 into 2 पाई कर लो 100 पाई आ गया तो ये 10⁻2 चलेगा यहाँ से एक 2 चले जाएगा तो -1 यानी 3.5 पर चले जाएगा।
ठीक है ना, ठीक है ना, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 कर लो, 11 ओम्स। तो ये हो गया एक्सेल, तो एक्सेल की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, तो ये आ गया 11√2, 11√2 220 डिवाइड, यानी 11 1 जा 11 2 जा, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय √2, यानी 20 डिवाइडेड बाय √2 इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी 10√2, ठीक है ना, इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी किसके अंदर? चलो, तो पी करंट निकाल दीजिए, आई नॉट इज इक्वल टू √2 into 10√2, √2 into √2 is to 20 एम्पीयर, सो करंट इज राइट नाउ फॉर मी हाउ मच, पीक वैल्यू 20। अगर फेस पूछता तो मालूम है आप लोगों को tan phi is equal to XL डिवाइडेड बाय R, XL की वैल्यू 11 है, R की भी वैल्यू 11 है, तो 1, सो phi की वैल्यू हो गई pi/4। क्लियर है यहां तक सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? कल की क्लास में भी हम लोग एक्सक्लूसिवली इसी पे प्रॉब्लम्स कर लेंगे बेटा। एक बार इसका पूरा थियरी एक बार अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। कहां तक? अभी मैं एलसीआर सर्किट नहीं पढ़ाया बेटा, खाली दो दो के कॉम्बिनेशन में ही करवा दिया था। सो पहले मैंने करवाया रेसिस्टेंस थ्रू यूवर, एसी व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, एसी व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द इंडक्टर, और बेसिक बेसिक फॉर्मूले से जितना निकटा है उतना तो बेसिक करना। पहले एसी थ्रू रेसिस्टर क्या होता है ये करवाया था मैंने, फिर एसी थ्रू इंडक्टर पास होगा तो वेक्टर डायग्राम याद रख लेना है, व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू कैपेसिटर इसका फेजर डायग्राम याद रखना है। उसके बाद अपन ने इसके कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए, एसी थ्रू दो दो लेके लेना शुरू करिए। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीनों एक ही साथ लेके करेंगे एलसीआर सर्क्यूट। पहले करें एलआर सर्क्यूट, उसके बाद आज करें अपन आरसी सर्क्यूट, और उसके साथ ही हम लोग एलसी सर्क्यूट। इसका वैसे भी रिकॉर्डेड वर्जन है, आप लोग को भी नोट्स भेज देता हूँ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम थोड़े बहुत कर लीजिए, और एक बार पीवाईक्यू की बुक निकाल के इस पे कुछ क्वेश्चंस रहे तो एक बार इस पे क्वेश्चंस कर लीजिए। और 3-4 क्लासेस लगेंगे बेटा अपने एसी के लिए, ठीक है। इसके बाद होगा अपना ट्रांसफॉर्मर्स, एलआर सर्क्यूट के बाद ट्रांसफॉर्मर्स होगा, एलसी ऑसिलेशंस होगा, थोड़ा बेसिक, और इस पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, इज इट क्लियर? नोट्स कंपलसरी पढ़िए बेटा, नोट जो मैं आप लोग को लिख के भेज रहा हूँ उस पढ़िए, और ट्राई टू इवन सी द रिकॉर्डिंग अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, इज इट क्लियर?